हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। आज के जो फाउंडेशन का अपना लेक्चर नंबर 1 है, इस पे हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले कुछ दिनों में हम ये ऑनलाइन कोर्स किस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं, और फिर मैं थोड़ी बेसिक टर्म्स पे आपसे बात करूँगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट 2 to 3 सेशंस में इम्पोर्टेंट टर्म्स पे बात करेंगे अलॉन्ग विथ सेल बायोलॉजी। तो टर्म्स पे जब मैं बात करूँगा, टर्म्स डिस्क्राइब करते करते, फॉर एग्जांपल मैंने एक आधी टर्म डिस्क्राइब की, हिस्टोलॉजी, दैट इज़ स्टडी ऑफ टिश्यूज़, तो मैं टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा बात करूँगा। अगर मैंने एक आधी दूसरी टर्म डिस्क्राइब की, स्टडी ऑफ बोन्स, दैट इज़ ऑस्टियोलॉजी, तो मैं बोन्स के बारे में थोड़ा बात करूँगा। तो इस तरीके से आपको पूरे अपने 2 इयर्स के जो सिलेबस है उसका थोड़ा अंदाज़ा आएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक एम यहाँ पर यह है कि आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दे और साथ ही साथ आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे। सो टर्म्स के बाद जैसे ही अपने 2 से 3 सेशन हो जाते हैं, हम बात करेंगे अबाउट सेल बायोलॉजी। नोट्स के मदद से हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क किया है, उतने टर्म्स आज हम लर्न करेंगे। द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड एज cardiology. So the word cardio means heart and the study of heart is called cardiology. वैसे ही the study of tissues is called histology. Okay, the word logy या logos means to study. Okay, and histo means tissue. So study of tissue is histology. अब जो टर्म्स बेटा मैंने लिखी है यहाँ, उससे रिलेटेड टर्म्स तो मैं लर्न करवाऊँगा, लेकिन उसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी या उस टर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा मैंने अभी 2 टर्म्स आपको पढ़ाई, स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी और स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये टर्म्स हमको कोर्स सिलेबस में वेरियस टॉपिक्स में आएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने अपने बायोलॉजी एनसीईआरटी कंटेंट का PDF आपको सेंड किया है, तो मैं पूरा इस पर आज बात नहीं करूँगा, बीच बीच में से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा या उसके रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो स्टडी ऑफ हार्ट, ये वाला पॉइंट, दैट इज़ कार्डियोलॉजी, या हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका डिटेल स्टडी, उसका फंक्शन, ये हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमारे कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ टिश्यू, दैट इज़ हिस्टोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो अभी तो मैंने बेटा 2 टर्म डिस्कस की, इसलिए आपको इस टॉपिक्स के बारे में बताया। शुरुआत करते वक्त जब हम जून में हमारा कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे सेल वाले यूनिट से। वो मैं आपको लाइव इंटरैक्टिव सेशन में गाइड करूँगा, क्या अपना टीचिंग का सीक्वेंस कैसा होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, हार्ट और टिश्यू के बारे में मैं अभी आपसे बात करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ हार्ट डिपेंडिंग अपॉन द चेम्बर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द चेम्बर्स द हार्ट्स आर ऑफ वेरियस टाइप, लाइक 2 चेम्बर हार्ट। कौन से एनिमल्स में 2 चेम्बर हार्ट पाया जाता है? फिशेस में। ठीक है, सो अ सिंगल एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, दैट इज़ अ 2 चेम्बर हार्ट। अब इसमें सर्कुलेशन कैसा होता है, मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग ऑफ ब्लड कैसा होता है, ये हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। आज के लिए मैं बेटा आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट द वेरियस चेम्बर्स ऑफ हार्ट। ओके, सो 2 चेम्बर हार्ट इज सीन इन फिशेस। फिशेस बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। वैसा ही 3 चेम्बर हार्ट, जिसमें होता है एक राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम, और एक वेंट्रिकल। सो 2 एट्रिया एंड अ वेंट्रिकल, इसे कहेंगे 3 चेम्बर हार्ट। और ये पाया जाता है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में। सो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर हार्ट। ओके, लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल होने के बाद भी उसमें 3 चेम्बर हार्ट नहीं होता है, उसमें होता है 4 चेम्बर हार्ट। तो आप क्या लर्न करोगे? 3 चेम्बर हार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेरियस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, बट क्रोकोडाइल इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रेप्टाइल हैज़ 4 चेम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल रेप्टाइल होने के बाद भी क्रोकोडाइल में होता है 4 चेम्बर हार्ट। तो आज का अपना फाउंडेशन के इस लेक्चर 1 का एम है कि ये वेरियस चेम्बर्स ऑफ हार्ट कौन से एनिमल्स में होते हैं वो हमें लर्न करना है। तो वापस एक बार हम देखते हैं, 2 चेम्बर हार्ट इन फिशेस, 3 चेम्बर हार्ट in amphibia and reptiles, but crocodile is the exception. Crocodile is a reptile having 4 chamber heart.
इट इज़ अ रेप्टाइल हैविंग 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो ऐसा आगे बढ़ते। 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट में होता है 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, सो 4 चैम्बर हार्ट इज सीन इन बर्ड्स एंड मैमल्स। सो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर हार्ट। तो ये टेबल या ये एग्जांपल्स आप अच्छे से लर्न करके रखना। आपकी जो नेक्स्ट वीक में फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट होंगी, इसमें ये मैं आपसे पूछूंगा, और लाइव इंटरेक्टिव सेशन में भी मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर समय वेस्ट नहीं करते हुए दूसरे टर्म पे जाते हैं जो हमने पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी। सो व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी? द स्टडी ऑफ टिश्यू। सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ हिस्टोलॉजी, चाहे वो प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू। यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ the types of animal tissue. So basically important types of animal tissue are epithelial tissue, the broad categories epithelial tissue, then connective tissue जो अपने बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब है कनेक्टिव टिश्यू। फिर अपने जो मसल्स होते हैं दे आर मस्कुलर टिश्यू, आपने स्कूल में पढ़ा होगा स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, विसरल मसल्स, दीज आर मस्कुलर टिश्यू। और अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दे आर नर्वस या न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में होता है, वो उसकी कवरिंग बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू बोन, कार्टिलेज, ब्लड एक्सेट्रा। मस्कुलर टिश्यू आवर वेरियस मसल्स, एंड आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ न्यूरल टिश्यू। तो बेटा ये टिश्यूज़ के सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको 4 नाम लिखाए हैं। इसको डिटेल में आप आने वाले फाउंडेशन के लेक्चर्स में पढ़ोगे। ओके, जब हम डिटेल में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज़ का। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज़। फिर वैसे ही हम आने वाले लेक्चर्स में प्लांट टिश्यूज़ का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू में आपको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। द वर्ड मेरिस्टो मीन्स टू डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक मीन्स डिवाइडिंग टिश्यू, जो जिसमें सेल्स फास्ट डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। परमानेंट टिश्यू इज़ अ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। आपने स्कूल में पढ़ा होगा पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलेम, फ्लोएम, दीज ऑल आर परमानेंट टिश्यूज़। तो इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। ओके, सो हमने आज 2 टाइप के प्लांट टिश्यूज़ देखे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, और 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ देखे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। और वैसे ही हमने वेरियस चैम्बर्ड हार्ट देखे, 2 चैम्बर इन फिशेस, 3 चैम्बर इन एम्फीबिया एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल विच हैज़ 4 चैम्बर हार्ट and 4 chamber having 2 atria and 2 ventricles seen in birds and mammals. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। 2 टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने देखे। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स। सो स्टडी ऑफ फ्रूट इज पोमोलॉजी। ओके, और स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर इज एंथोलॉजी। तो ये जो टर्म्स जिसे मैं अभी मार्क करता हूँ, दैट इज pomology, the study of fruit, and anthology, the study of flower। ये हमें वेरियस टॉपिक्स में फ्रूट्स और फ्लावर के डिस्क्रिप्शन आएगा, जैसा मैं आपको इंडेक्स के मदद से अभी डिस्क्राइब करता हूँ। जब हम कोर्स सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने कहा, पहले हम सेल वाला यूनिट पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड योर बेस फॉर द नीट। ओके, उसके बाद जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें भी प्लांट किंगडम आएगा, लेकिन डिटेल प्लांट किंगडम वाला टॉपिक हमें अलग से है अपने यूनिट 1 में। वहाँ पर आप वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ोगे। प्लांट्स पढ़ने के बाद हम फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज़ एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। ओके, फिर 12th स्टैंडर्ड में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आपको फ्लावर्स का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो फ्लावर ये कौन से टाइप के प्लांट्स या कौन से क्लास या कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट्स, तो फ्लावर ये कौन से प्लांट्स का फीचर है वो अभी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा ये तो मैं इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में भी दे रहा हूँ और लाइव इंटरेक्टिव सेशन में भी दूंगा इंडेक्स का, जो एनसीईआरटी कंटेंट वाला स्लाइड है ना, लेकिन आपको थोड़ा अंदाज़ा है इसलिए मैंने अभी ये आपको डिस्क्राइब किया। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की मदद से आपको वेरियस प्लांट्स बताता हूँ, जैसा यहाँ मैंने ड्रॉ किया है बेटा डायग्राम
एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है अलगी। ये जो दो डायग्राम्स आप देख सकते हो, डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, फ्लैजेला, ये दो टाइप के कोई तो अलगी है। ये कौन से अलगी है, वॉलवॉक्स है या क्लैमिडोमोनास है या कोई और अलगी है, ये सब हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त देखेंगे। अभी के लिए जो मैंने रेड मार्कर से जिसे मार्क किया है, दे आर अलगी, इतना आपको याद रखना है। सो अलगी इज़ अ प्रिमेटिव प्लांट। प्रिमेटिव मतलब जो बहुत ही, जिसमें बहुत ही लेस डेवलप प्लांट है, या इनिशियल स्टेज में जब इवोल्यूशन हो रहा था, सो दिस प्लांट्स वेयर फॉर्म ओके ऑन द प्लैनेट अर्थ, प्रिमेटिव प्लांट। ओके, अलगी के बाद हमें पढ़ना रहेगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स भी सिंपल प्लांट्स है, मतलब उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है एज़ कम्पेयर टू हायर प्लांट्स। ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं देखने को मिलेंगी। ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम और लीव्स देखने को नहीं मिलेंगी। ये आर्चिगोनियल ब्रांच क्या है, मैं अंडरलाइन करके आपको बताता हूँ। ये एंथ्रेडियल ब्रांच क्या है, ये सब हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। बेटा मैंने डायग्राम्स आपको इसलिए दी ताकि एक आपको स्ट्रक्चर का, उसका अपीयरेंस कैसा होता है उसका अंदाज़ा आए। डिटेल लेबलिंग हम कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त पढ़ेंगे। तो अभी हमने दो प्लांट देखे, अलगी द प्रिमेटिव प्लांट, और उसके बाद ब्रायोफाइट। दोनों में रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती है। फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स, दीज आर द प्लांट्स जिसमें जाइलेम और फ्लोएम डेवलप होता है। तो अर्थ पे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसमें जाइलेम और फ्लोएम was observed या was formed, so they are pteridophytes. They also have root, stem and leaves. इनमें रूट, स्टेम और लीव्स भी डेवलप हुई थी। ओके, तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने तीन प्लांट पढ़े, ए अलगी, उसके बाद बी ब्रायोफाइट और पी टेरिडोफाइट। ओके, इन तीनों प्लांट्स में सीड नहीं बनता है। इन तीनों प्लांट्स में देर इज़ नो सीड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जैसा मैं जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाला आपका फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर लूँगा, जब इनके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। ओके, आगे अब आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ में जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स हैविंग सीड। इनके सीड, इनमें सीड तैयार होते हैं। ओके, सो दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म में फ्लावर है, मैं मार्क करके आपको बताता हूँ रेड मार्कर से। आप देख सकते हो मैंने अभी जिसे हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्लावर्स आर फॉर्म, फ्रूट्स भी इनमें आते हैं। ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दीज आर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म मतलब ही फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्म्स को आप क्या कहोगे, द प्लांट्स विच बियर या विच डेवलप फ्लावर्स। जैसे यहाँ लिखा है ना, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स नाम के प्लांट्स में आता है। ठीक है, तो मैंगो, कोकोनट, पोटैटो, राइस, वीट, जवार, सनफ्लावर, बाजरा, ओट्स, these all are flowering plants. These are the plants having seeds as well as fruits as well as flower. ओके, और जिम्नोस्पर्म में क्या था, सिर्फ सीड, उसमें फ्लावर और फ्रूट डेवलप नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड, उसमें फ्लावर और फ्रूट डेवलप नहीं होता है। और जो पहले तीन हमने पढ़े, अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन तीनों में सीड तैयार नहीं होता है। ओके, तो ये 5 ग्रुप ऑफ प्लांट्स, अलगी से लेके तो एंजियोस्पर्म्स तक हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में। मैं और एक बार स्लाइड चेंज करता हूँ, यहाँ पर प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स के बारे में। फिर जैसे ही अपना प्लांट किंगडम हो जाएगा, कोर्स सिलेबस पढ़ते वक्त हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दैट इज़ एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका बाहर का स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ एनाटॉमी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो मैं अभी पिंक मार्कर से मार्क करता हूँ, ये तीनों टॉपिक्स एंजियोस्पर्म्स के हैं, चैप्टर नंबर 5 and 6 फ्रॉम योर 11th NCERT and chapter number 2 from your 12th NCERT.
फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ही एंजियोस्पर्म्स। तो आज के फाउंडेशन के लेक्चर में मुझे ये आपको ये लर्न करवाना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है क्या फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसमें फ्लावर डेवलप होते हैं वो कौन से प्लांट्स है, वो है एंजियोस्पर्म्स। बाकी सभी प्लांट्स जो हमने पढ़े, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, उन चारों में फ्लावर और फ्रूट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर था इसलिए हमने ये बेसिक कुछ टर्म्स डिस्कस की जो मैं अभी और एक बार पढ़ाता हूँ या और एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमने पढ़ा स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज़ कार्डियोलॉजी। ओके, फिर हमने पढ़ा हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। फिर हमने पढ़ा स्टडी ऑफ फ्रूट, दैट इज़ पोमोलॉजी। और फिर हमने पढ़ा स्टडी ऑफ फ्लावर, दैट इज़ एंथोलॉजी। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे दूसरे टर्म्स। ओके, ऑस्टियोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी और वेरियस अदर टर्म्स। और उस टर्म्स को पढ़ाते पढ़ाते कुछ और कंसेप्ट जैसे आज मैंने पढ़ा है वैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, सो दिस इज़ आवर स्ट्रेटजी फॉर द फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स कि हम टर्म्स के मदद से कुछ और कंसेप्ट्स आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।